My family, I've been like open about everything. When They I lost know all my about virginity, what you when do. I lost virginity, only I can lose. So when I lost, I told them, I said, "Aaj kar kya?" My parents are watching. They're like, "You okay?" But there was a party when my parents are sitting, and I was like, they're like, "Acha, tera wala kaun hai?" So I actually said with them, and I'm like, "ये." मतलब सबके साथ कुछ ना कुछ रहा है मेरा. He has no ethics or no code. ये हार्दिक पांड्या की लाइफ की सबसे महंगी कॉफी थी। अब उस एपिसोड में उसने औरतों को लेकर क्या बोला या नहीं बोला, लेकिन जैसे ही ये एपिसोड वायरल हुआ उसे बीसीसीआई ने बैन कर दिया। 2019 के वर्ल्ड कप में उसे ऑस्ट्रेलिया से वापस इंडिया भेज दिया गया। उसने अपने सारे महंगे महंगे ब्रांड इंडोर्समेंट्स खो दिए। एंड टू मेक द थिंग्स वर्स्ट, उसने अपनी गर्लफ्रेंड सर्बियन मॉडल एंड एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविक को प्रेग्नेंट कर दिया, वो भी बिफोर मैरिज। इंडियन सोसाइटी है भाई, उसकी तो वाट लगने वाली थी, जिससे बचने के लिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड से बस आनन फानन में शादी कर ली। और इस शादी के बाद से ही वो प्ले बॉय से गुड बॉय बन गया, एक रिस्पॉन्सिबल मैन। इमेज ऐसी सुधरी कि ही गॉट द कैप्टेंसी नेक्स्ट ईयर फॉर द न्यूएस्ट आईपीएल टीम गुजरात टाइटन। फिर तो उसके करियर की रॉकेट एकदम स्पीड से उड़ने लगी। उसकी कैप्टेंसी में जीटी अपना पहला आईपीएल 2022 जीत गई। आईपीएल 2023 में वो फाइनल तक पहुंच गई। वर्ल्ड कप 2023 में वो रोहित शर्मा को रिप्लेस कर इंडिया का कैप्टन बनने वाला था, लेकिन इंजरी से रह गया। हालांकि इसकी कसर उसने आईपीएल 2024 में पूरी कर ली। ही फाइनली ओवरटुक रोहित शर्मा फ्रॉम हिज एमआई कैप्टेंसी। लेकिन इसके बाद से उसकी गंदी वाली ट्रोलिंग शुरू हो गई। अब उससे ना बैटिंग हुई ना बॉलिंग, कैप्टेंसी तो छोड़ ही दो। मुंबई इंडियंस नॉकआउट हो गई पहली बार में ही। सडनली एवरीथिंग हिट द रॉक बॉटम। और अभी न्यूज आई है कि उसकी शादी भी रॉक बॉटम में चली गई। उसका डाइवोर्स होने वाला है और उसकी प्रॉपर्टी का 70%, दैट इज मोर देन 100 करोड़ नताशा को मिलेगा आफ्टर डाइवोर्स। लाइक फॉर व्हाट? जस्ट फॉर गेटिंग प्रेग्नेंट? वैसे ये सच है या झूठ बताऊंगी मैं आपको आज के इस वीडियो में, एंड तक जरूर देखना। जैसे यूसुफ पठान और इरफान पठान जैसे इंडिया और बड़ौदा के लिए रिप्रेजेंट किया रणजी ट्रॉफी, वैसे ही हम दोनों भी बड़ौदा और इंडिया के लिए खेले। कुंफू पांड्या 2013 से बड़ौदा क्रिकेट टीम के लिए डोमेस्टिक मैचेस खेला करता था। 2014 में वैसा ही एक मैच वानखेड़े स्टेडियम में था जब मुंबई इंडियन के कोच जॉन राइट ने उसे नोटिस किया और आईपीएल 2015 के लिए 10 लाख के बेस प्राइस पर उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। उसी साल का मैच था कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट, जब उसने एक डू और डाई सिचुएशन में 31 बॉलों पर 61 रन बनाए। इसके बाद तो वो एक स्टार बन गया। मुंबई इंडियन वन देयर सेकेंड आईपीएल ट्रॉफी। इसके अगले ही साल ही स्टार्टेड प्लेइंग फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। वो फिलहाल 4th इंडियन क्रिकेट प्लेयर है जिसने अपने पहले वनडे मैच में ही मैन ऑफ द मैच का प्राइज जीता हो। वैसे एवरीथिंग वाज ऑन पीक अंटिल हिज कॉफी विद करण शो इन 2018, जहां उसने खुलकर, इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा खुलकर, अपनी सेक्स लाइफ और मल्टीपल अफेयर्स के बारे में सब कुछ बता दिया। अपने साथ उसने केएल राहुल को भी लपेट लिया। दोनों एक ही साथ क्रिकेट टीम से सस्पेंड हो गए। लाइक ऑब्वियसली करण जौहर इंस्टिगेटेड हिम, और वैसे भी उस टाइम तो वो बहुत ही यंग था, 25 साल का। ही वॉज वेरी फेमस और ऑब्वियसली उस फेम का यूज लड़कियां पटाने में करता था, विच इज वेरी नेचुरल फॉर 25-year यंग मैन। लेकिन वो एक क्रिकेट प्लेयर है, लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। ऐसे में उसे पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या नहीं बोलना है। खैर, उसने जो भी अपनी कैजुअल सेक्स है, कैजुअल डेटिंग को लेकर बोला, लोगों को बहुत ही ज़्यादा मिसोजिनिस्ट लगा। अब बीसीसीआई ने उन्हें सिर्फ सस्पेंड ही नहीं किया। वर्ल्ड कप 2019 के लिए केएल राहुल और हार्दिक पांड्या दोनों ही ऑस्ट्रेलिया में थे, लेकिन उन्हें वहाँ से वापस इंडिया भेज दिया गया। उन दोनों के हाथ से बहुत ही महंगे महंगे ब्रांड इंडोर्समेंट्स गए, जिनमें से एक था जिलेट ब्रांड का कॉन्ट्रैक्ट जो कि हार्दिक पांड्या को मिला था। लेकिन इस सभी ड्रामे के बाद जिलेट ने उसे बैन कर दिया। हालांकि उन्होंने ऑनलाइन माफी भी मांगी, लेकिन तब तक बहुत कुछ हो चुका था। उन दोनों की इमेज की एकदम धज्जियां उड़ चुकी थी, खासकर हार्दिक पांड्या की, क्योंकि दोनों में से सबसे ज्यादा वही बोल रहा था। लेकिन इन सभी हंगामों के बीच हार्दिक पांड्या अपनी मस्ती में था। उसने अपनी एक्स एली अब्राम से ब्रेकअप और अपनी नेक्स्ट नताशा स्टैनकोविक से पैचअप कर लिया। पैचअप छोड़ो, 2019 के एंड तक उसने उसे प्रेग्नेंट भी कर दिया। अब एक तो पहले से ही उसकी इस बैड बॉय वाली इमेज ने उसके पूरे करियर का सत्यानाश कर रखा था। ऊपर से ये बिन ब्याहे बाप बनने का पाप। ही वॉज फिनिश्ड।
बट देन ही प्लेड इट स्मार्ट। अब आनन फानन में उसने 2020 की न्यू ईयर को नताशा से सरप्राइज एंगेजमेंट कर लिया। 31 मई 2020 को एक प्राइवेट सेरेमनी में उसने शादी भी कर ली और 30 जुलाई 2020 को उनका बेटा अगस्त्या पैदा हुआ। नाउ नो वन नोस कि हार्दिक और नताशा सीरियस डेटिंग कर भी रहे थे या नहीं, मतलब वॉज ही सीरियसली रेडी फॉर द शादी, क्योंकि उनका ये एंगेजमेंट का अनाउंसमेंट इतना ज़्यादा स्पॉन्टेनियस था कि दोनों के पेरेंट्स को भी इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। दे वर अटरली शॉक्ड। अब एक इंटरव्यू में हार्दिक पांड्या के पापा कहते हैं कि उन्हें पता था कि हार्दिक नताशा के साथ गया है दुबई में न्यू ईयर मनाने, बट ही हैड नो आइडिया कि वो वहाँ पर उसके साथ इंगेजमेंट ही कर लेगा। इनफैक्ट शादी से पहले हार्दिक पांड्या कभी भी नताशा की फैमिली से मिला ही नहीं था। वो उसके पेरेंट्स से पहली बार शादी के 2 साल बाद यानी 2022 में मिला था। वैसे फरवरी 2023 में उन्होंने वैलेंटाइंस डे के ओकेजन पर दोबारा या कह लो कि तिबारा शादी की धूमधाम से। 2 बार शादी हुई उनकी, एक बार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार और दूसरी बार क्रिश्चियन कल्चर के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद तो पांड्या के ट्रोलर्स उसके लवर्स में बदल गए। ही वॉज अप्रिशिएटेड फॉर नॉट रनिंग अवे फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी इसका करियर बेनिफिट तो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था। लेकिन फिर ये IPL 2024 आया, जहां हार्दिक ने रोहित शर्मा को रिप्लेस करने के लिए खूब सारी गालियां खाई, वो भी बेवजह। रोहित तेरा बाप है। मतलब भाई ये डिसीजन तो टीम की अथॉरिटीज का था ना। खुद हार्दिक पांड्या तो सामने आके बोला नहीं कि मुझे कैप्टन बना दो, कैप्टन बना दो। एनीवेज कैप्टनसी का स्यापा तो था ही, लेकिन इसके अलावा उसका खुद का परफॉर्मेंस भी नील बटे सन्नाटा रहा। एक भी रन नहीं बने उससे। IPL 2024 में मुंबई इंडियंस नॉकआउट होने वाली पहली टीम थी। अब उसे रात दिन लोग पानी पी पी कर ऑनलाइन गालियां दिए जा रहे हैं जिसकी कोई हद ही नहीं। If I've survived being in a national storm, a ban, a grueling back injury and more, I know what it takes. अब ये स्यापा ऑलरेडी चल ही रहा था कि डाइवोर्स की बातें लेकर भी आ गए। रेडिट के इस एक पोस्ट ने कितने ही लोगों की बोरिंग जिंदगी में मसाला भर दिया। हार्दिक और उसकी वाइफ नताशा स्टैनकोविक के डाइवोर्स का मसाला। मजेदार बात तो ये कि उन्होंने ये भी लिख दिया कि हार्दिक की प्रॉपर्टी का 70% यानी 100 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट नताशा को मिलेगा। ये बंदा पर्सनली, प्रोफेशनली, इकोनॉमिकली, सोशली हर तरह से पिट रहा है। Anyways, recently नताशा ने एक स्टोरी डाला है where she writes someone is about to get on streets. अब पता नहीं कि ये खुद के ट्रैफिक साइन के कंफ्यूजन पर बोल रही है या डाइवोर्स के बाद हार्दिक की कंगाली के बारे में प्रिडिक्ट कर रही है। एनीवेज अब डाइवोर्स की ये बात क्यों उठी, तो नताशा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से अपने नाम के पीछे पांड्या सरनेम को हटा दिया। सो पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि अब इनका डाइवोर्स हो जाएगा। वैसे ये सेम ड्रामा ना प्रियंका चोपड़ा ने किया था, बट अभी तक उसका डाइवोर्स नहीं हुआ। दे ऑल्सो से कि नताशा ने इंस्टाग्राम से अपनी और हार्दिक की सारी पुरानी फोटोज डिलीट कर दी है, बट कुछ बड़े प्रिंट मीडिया चैनल्स इसे एक फेक न्यूज बता रहे हैं। हाँ, 4 मार्च को नताशा का बर्थडे था, लेकिन हार्दिक ने उसे ऑनलाइन विश नहीं किया, ना ही उनके किसी सेलिब्रेशन की फोटो डाली। पहले दोनों एक दूसरे के पोस्ट पर बहुत ही लवी डबी कमेंट किया करते थे, बट अब ये भी बहुत महीनों से बंद है। इनफैक्ट लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो पहले की तरह अब IPL के मैचेस में अपने पति को सपोर्ट करने भी नहीं आती। वैसे कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं देने के बाद भी पॉपुलैरिटी के बेस पर हार्दिक पांड्या को T20 2024 में एज अ वाइस कैप्टन ले लिया गया है, जिसके लिए वो खुद को थोड़ा मेंटली रिलैक्स कर रहे हैं। अब अपने इसी रिलैक्सेशन मूड के बारे में बताते हुए हार्दिक पांड्या ने पूल का अपना ये वीडियो शेयर किया था, लेकिन इस पर भी लोगों में ये बवाल मच गया कि भाई तुम्हारे इस वीडियो में तुम्हारी पत्नी या तुम्हारा बच्चा कहीं है ही नहीं। अब इस पूरे डाइवोर्स के बवाल पर दोनों में से किसी का कोई स्टेटमेंट तो नहीं आया, लेकिन नताशा को किसी दूसरे लड़के के साथ घूमते हुए जरूर स्पॉट किया गया है। तो वैसे फिलहाल तो लोग इसे र्यूमर ही कह रहे हैं, लेकिन ये र्यूमर कब सच हो जाए Who knows? अब कहने वाले कहते हैं कि हार्दिक पांड्या उसकी वाइफ नताशा दोनों ने जानबूझकर सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक ले रखा है, ताकि जो भी लोग उनको ट्रोलिंग कर रहे हैं वो उनकी वाइफ को इसमें ना लपेटे। तुम इस डाइवोर्स की न्यूज़ को लेकर क्या सोचते हो, कमेंट में हमें लिखकर बताओ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। गुड बाय।